देखो भाई, ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं CHSL के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं 19 तारीख के बाद वाले, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं इन दिनों, एक दो दिनों में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं। वो सारी बातें इस वीडियो में आपको आराम आराम से बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि रीजनिंग में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि रीजनिंग में मुझे देखने को मिल रहा है कि रीजनिंग में बाकी सारे क्वेश्चन तो डुएबल हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जिनके बारे में मैं बात कर रहा था उनके थोड़े से मैं पैटर्न लेके आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए रीजनिंग का, ये ब्लड रिलेशन का है कि एक आदमी की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है वो मेरी दादी के इकलौते पुत्र की बेटी है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं तो बस इसको लेके आया था कि आप देख लीजिए, बाकी इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि उसका क्या रिलेशन लगेगा। वह मेरी दादी मतलब मेरी कोई दादी है, ठीक है, मेरी दादी के इकलौते पुत्र, मेरी दादी के इकलौते पुत्र कौन हुए? मेरे पिताजी हो जाएंगे, यानी माई फादर, वो मेरे दादी के इकलौते पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फोटो में है वो मेरे दादी के इकलौते पुत्र की बेटी है। मेरे बाप की बेटी मेरी क्या लगेगी भाई? सिस्टर लगेगी। ठीक है, एक इस टाइप का। दूसरा एक टाइप का आप ये देख करके जाना कि जो आप देख रहे हो ना जनरेशन गैप वाले आते हैं, जैसे 5 से 6 जनरेशन हो गए। जैसे कि P इज द फादर ऑफ Q, तो आप इसको चाहो तो बना सकते हो कि P इज द फादर ऑफ Q। तो P जो है वो फादर है किसका? है Q का। फिर कह रहा है Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो ब्रदर ऑफ कौन है? R है। ठीक है, फिर बोल रहा है R इज द मदर ऑफ S, R जो है ना वो मम्मी निकल गई, किसकी? S की मम्मी निकल गई। T इज द हस्बैंड ऑफ R, T जो है उनके क्या निकल गए? हस्बैंड ऑफ, ठीक है, आर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? यू इज द मदर ऑफ पी, ले भैया पी की अम्मा आ गई, कौन है? यू है। तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ यू टू एस, यू एस की क्या लगेगी? तो यहां से अगर आप आओगे तो इनके बेटे की बेटे, अच्छा, तो कहाँ पे आए जाएंगे हम? ग्रेट ग्रैंड मदर आएंगी। ठीक है, क्या आएगी भाई? ग्रेट ग्रैंड मदर ही आएगी ना। यहाँ से रिलेशन ठीक बनाया। यू का एस से क्या संबंध है? यू का एस से, हाँ, तो ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आ रहा है, इसको आप देख लेना। बाकी एक और क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, आप जरा ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि कंपनी में कैसे, मतलब वो डिसीजन मेकिंग उस पर आ रहा है। मैं अगला चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डिसीजन मेकिंग में मान लो एक आदमी का हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए ये कुछ रूल्स दिए गए हुए हैं। क्या क्या रूल्स दिए गए हैं ये वाले एक बार देख लेना कि कर्मचारी के पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कोई लंबित शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि विशेष प्रशिक्षण मतलब स्पेशल ट्रेनिंग लिया हो भाई ने, 4 साल का अनुभव हो भाई के पास, तब प्रमोशन दिया जाएगा। 4 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को कभी प्रमोशन नहीं दिया जाता है, कैन नॉट बी। तो कह रहा है कि उम्मीदवार की जानकारी क्या है? एक राहुल नाम का बंदा है, 4.5 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आया हुआ है। कह रहा है कि उसकी मतलब उसके थ्रू कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो कोई पेंडिंग कंप्लेंट्स नहीं है। बट ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स भी नहीं किया है। तो कंपनी को क्या निर्णय लेना चाहिए? देखो, पहली बात तो कह रहा है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, चलो ये बात तो चलो पॉजिटिव हो गई। लेकिन क्या बोल रहा है कि कर्मचारी के पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये कह रहे हैं हमारे पास 4.5 वर्ष का अनुभव है, तो क्या रखेंगे? फिर कह रहा है लेकिन उसने कंप्लीट भी नहीं किया है क्या? ट्रेनिंग। तो कह रहे हैं स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए, दोनों नहीं कंप्लीट किया है तो तुरंत प्रमोशन दे देंगे, तब तो आप फिर वही एसएससी के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन नहीं देंगे क्योंकि अनुभव 5 वर्ष से कम है, शिकायत नहीं है इसलिए प्रमोशन दें, नहीं दे सकते प्रमोशन भाई। दो दो बातें नहीं, 5 वर्ष पूरे होने तक प्रतीक्षा करें, हम क्यों वेट करें? हम किसी को काम दे रहे हैं, हम सीधा उसको क्या कर देंगे? मना कर देंगे, निकलो यहाँ से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये दिख रहा है ये पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि यदि आप कार्यालय की स्वागत डेस्क पर, स्वागत डेस्क कौन सा होता है भाई? ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफिस का रिसेप्शन जो होता है, वहां पर बिना नाम वाला सील्ड लिफाफा देखते हैं कि लिफाफा डेस्क पर पड़ा हुआ है रिसेप्शन पर, बिना सील्ड वाला, मतलब उस पर सील नहीं लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? अब उसके लिए क्वेश्चन क्या है? उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन ये रहे। कह रहा है कि आप उसे ओपन करेंगे और पढ़ेंगे, हाँ देखें तो सही किसका है? या फिर आप वहीं छोड़ देंगे, या फिर आप रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस मैनेजर को जाके देंगे, या कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखो, अगर आपने ये किया कि तुरंत खोल के पढ़ें तो आपसे बड़ा बेशर्म तो कोई है नहीं, दूसरे का लिफाफा खोल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, थ्रो इन द डस्टबिन, ये तो और बदतमीजी हो गई, हमारा नहीं, हम कूड़े में फेंक देंगे, गलत बात है। अब कह रहे हैं कि वहीं छोड़ दें। देखो, वहां छोड़ देना भी चलो एक थोड़ा सा ठीक है कि मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जा करके रिसेप्शनिस्ट को अगर आप दे देंगे या ऑफिस ऑफिस मैनेजर को दे देंगे तो वो थोड़ी तमीज वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा कि आप जा करके उसे
उनको दे दीजिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आया था, वो प्रश्न आपका क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे ही 8 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है। सिटिंग अरेंजमेंट पे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कह रहा है ए बी के दाएं से तीसरे पर बैठा है, ए बी के दाएं से, तो बी का दायां यानी बी का राइट, 1 2 3, लो भाई, तो ए को बिठा दिया थर्ड ऑफ द बी, राइट, उसके थर्ड राइट में। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड में है ना, बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एक एक दो, सी को बिठा दिया इसके बाएं लेफ्ट में बिठा दिया। डी ए के सामने बैठा पड़ा है, तो ए के सामने, ए का सामना कहाँ है, एक, अच्छा इसको यहाँ बनाना चाहिए था, इसको यहाँ, ठीक है। तो मान लो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और ए को यहाँ से हटा करके थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देता हूँ, नहीं तो ए गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक दो और तीन, तो ए के सामने किसको बिठाना है, डी को, कह रहा है ना, डी ए के सामने बैठा है, ई सी और जी के बीच में बैठा है, तो सी यहाँ है, अब जी यहाँ तो है नहीं कि कहीं पे बना दें, तो ई क्या है, सी और जी के, तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन बच गया, एफ बी के दाएं तुरंत बैठा है, एफ बी के दाएं, तो बी के दाएं तुरंत एफ यहाँ पर बैठ गया, तो बचा कौन, एच बच गया, है ना। तो ये सारे हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब जो पूछे बता दो। सी के बाएं से तीसरे, सी के बाएं से लेफ्ट से, 1 2 3, ए है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस करके जाना भाई। अगली बात मैं आपको बता दूं, ये तो रीजनिंग का हो गया, मतलब बाकी के मैंने क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि बाकी के 22 क्वेश्चन डुएबल है, आप आराम से करके आओ। ये 2-3 अलग से आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूं, जरा ध्यान देना मैथ्स में क्या चेंजेस हुए। तो देखो मैथ्स में भाई अभी तक क्या था, अरिथमेटिक का जो वेटेज था ना, अरिथमेटिक का वो ज्यादा आ रहा था। आज की शिफ्ट में क्या हुआ है, आज एडवांस से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। एडवांस बोले तो आपके सर्कल से बढ़िया सवाल आए, टेंजेंट का सवाल आ गया है, ठीक है, ये सारा कुछ आया हुआ है। तो ज्योमेट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अभी तक की शिफ्ट में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ज्योमेट्री रिवाइज करके ही जानी है। इससे एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी अरिथमेटिक कभी एडवांस, अब ये ऐसा करने लग गए हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सारा पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं कि आप रिले हो जाओ कि भाई अरिथमेटिक ज्यादा आएगा। हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में एडवांस ही ज्यादा आ जाए, अरिथमेटिक बहुत कम आए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीजीएल के एक पेपर में ऐसा हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट गया था, उसने बताया क्योंकि उसकी अरिथमेटिक अच्छी थी और प्री में अरिथमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एडवांस से थोड़े कम ही आते हैं। तो उसने क्या किया, एडवांस को बहुत ज्यादा रिवाइज किया, नहीं अरिथमेटिक को अच्छे से रिवाइज करके वो गया था। तो एडवांस के उसके काफी मतलब 11 से 12 क्वेश्चन एडवांस के आ गए थे। अब आप सोच रहे हो 11 से 12 एडवांस का क्वेश्चन आने का मतलब बनता है कुछ, ठीक है। तो आपको मैथ्स में क्या ध्यान रखना है, एक तो एडवांस आपको रिवाइज करके जाना है, स्पेशली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे पूरा फोकस कर रहे हैं वो, और ज्योमेट्री पे फोकस कर रहे हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआई एसआई के जो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एसआई का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इजी आ रहा है, सीआई के दो क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ रहे हैं, तो एक तो इजी आ रहा है, एक थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा कि आपको ना आता हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ बच्चों का कहना है कि हर एक शिफ्ट में ना 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस के आ रहे हैं और वो भी ना लेंदी नहीं आ रहे, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, आप आराम से कर करके जाना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पे आप ध्यान देना, बाकी सारे तो जो कॉमन चैप्टर्स हैं जिस पर आपकी कमांड होगी वो तो सारा आप कर ही लोगे। मेरा बस पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि एडवांस में भाई टेंजेंट पे जरूर करके जाना, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम करके चले जाना। टेंजेंट में आपको पता होगा कौन कौन से थ्योरम्स हैं, एक तो सीधा सीधा होता है, ठीक है, टेंजेंट, और एक तिरछा वाला होता है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स होता है, और एक क्या होता है, कॉमन सीधा सीधा वाला, ठीक है। तो वो आप ध्यान दे करके चले जाना, ठीक है। बाकी उसमें थोड़ा सा अगर आप कहोगे, अगर हाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको टेंजेंट वाले मतलब फॉर्मूला का रिवीजन के लिए चाहिए, तो मैं उसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे तो जरूर कर दूंगा ये काम, ठीक है। अब यहां से मैं बात कर ले रहा हूं जीएसजी की। देखो अभी तक क्या था, कुछ लोगों ने कहा जीएसजी की अनप्रिडिक्टेबल आ रही है, 10 से 12 क्वेश्चन ही डुएबल हैं, उसके बाद हार्डली 15 कर पाओगे, फिर तुक्का मारोगे। आसपास की शिफ्ट्स जो आजकल की हैं उसमें क्या रहा ट्रेंड, मैं आपको बता देता हूं। जीएसजी के में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 से 8 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया गया है, और करंट अफेयर्स ज्यादा दूर का नहीं, 2025 और 2024 का पूछा गया है, यानी कि बहुत हार्ड करंट अफेयर्स नहीं आ रहे। अगर आपने करंट अफेयर्स इनके करे होंगे तो आपसे हो जाएंगे, अगर 10 तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने 5 भी कर लिया आपको एज मिल जाएगा भाई, बहुत आगे निकल जाओगे आप, ठीक है। और हिस्ट्री दबा के मतलब
हिस्ट्री से तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में पॉलिटी के एक आध क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन हिस्ट्री पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें स्टैटिक जीके वही हो रहा है, रिपीट हो करके आ रहा है, पीवाईक्यू से आ रहा है। यानी कि अगर आप डांस फॉर्म्स वगैरह पढ़ करके जाओगे, ठीक है, डांस फॉर्म, एक मेरी स्टूडेंट आई थी, उसने मुझे बताया कि सर डांस फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग में आप ध्यान रखना कि जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया ना, वो पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके ऐसा आप करके चले जाना, हिस्ट्री करके चले जाना, करंट अफेयर्स थोड़ा मोड़ा रिवाइज कर लेना। ठीक है, और लास्ट में इंग्लिश से बात कर लेता हूँ भाई, इंग्लिश आ रही है ईजी। ठीक है, इंग्लिश आ रही है इजी, मैक्सिमम बच्चों का कहना है इंग्लिश इजी आ रही है। मतलब आपको अगर एक्टिव पैसिव, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव अगर आपको आना चाहिए, ठीक है, जैसे कुछ किसी ने बोला कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक, तो यहां पे इसका पैसिव क्या बनता है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में मिलेगा, एक ही ऑप्शन में मिलेगा जहां पे लेट द डोर बी क्लोज्ड मिलेगा, बाकी जगह वो कुछ ना कुछ गलतियां करके रखेंगे फॉर्म्स में। ठीक है, चाहे इसमें कहीं ना कहीं कोई गलतियां करके रखेंगे, तो आपको रूल्स याद होने चाहिए। एक्टिव पैसिव के नरेशन पूछा जा रहा है भाई, नरेशन कर करके आना है आपको, ये सब छोड़ना नहीं है, सब करके आना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आना है। ठीक है, एंटोसाइनो आप करके आना, बहुत टफ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, स्पेलिंग एरर में क्या हुआ है। स्पेलिंग एरर में पहले क्या था कि मतलब बोलते थे कि ये 4 ऑप्शन देखो, इन चारों में से आप बताओ कि स्पेलिंग में किस में एरर है। सेंटेंस दे रहे हैं भाई, सेंटेंस, सेंटेंस में आपको क्या दे रहे हैं, किसी वर्ड में गड़बड़ी, और आप कह रहे हैं जरा पहचानो इसमें। ठीक है, किस में गलतियां हैं, तो सेंटेंस में वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आप आराम आराम से करोगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड वे में करना भाई, कॉन्सेंट्रेट होकर के करोगे ना, आराम से हो जाएगा, टफ नहीं होते ये। ठीक है, आप कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बताना था, और मैं अपनी हर वीडियो में एक बार अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताता हूं, तो मैं एक बार आपको फाइनली फिर से बता देना। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक में आपको जाना है, सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, चाहे आपको आते हो नहीं आते हो, सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाना। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस वो बाद में होते हैं, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, बाद में बोलते यार मुझे तो वो आता थे, तो आते थे, तो उससे क्या होगा, आपको क्या करना है, आप जो भी सेक्शन उठा रहे हो, चाहे आप इंग्लिश उठा रहे हो, आप रीजनिंग उठा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मैथ्स उठा ले रहे हो पहले, या आप जीएस के उठा ले रहे हो, जो भी आप उठा ले रहे हो, जो भी सेक्शन पहले उठा ले रहे हो, उनके 25 के 25 क्वेश्चंस के गो थ्रू होना है, करने नहीं है सारे, नहीं आ रहे तो नहीं करने। जैसे मैंने बताया, रीजनिंग आपने उठा लिया, इंग्लिश उठा लिया, तो इंग्लिश में मान लो आपको लग रहा है पैसेज पढ़ने में टाइम लगेगा, पैसेज को आप ड्रॉप कर दो। जंबल मान लो पीक्यूआरएस आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ आ रहा है, आप थोड़ा छोड़ दो, बाद में कर लेना। ठीक है, कोई सा ऐसा वर्ड है इंटरसाइनो का जो आपको हिट नहीं कर रहा, आपको लग रहा है नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूंगा तो मैं कर ले जाऊंगा, तो आप उसको छोड़ दो। रीजनिंग में भी ऐसे है कि 25 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन डुएबल आप कर दो, लास्ट के बाकी टाइम आपके पास 5 क्वेश्चन के लिए बचेंगे, आप जल्दी कर पाओगे, हिट कर जाता है। मैथ्स में भी यही करना है कि 1 से 25 क्वेश्चन देख जाने हैं, इसमें जितना ही आए, मान लो आपको 15 ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या करें, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 करके भाग जाओ भाई, दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, फटाफट जाओ जीएसजी के करो, 10 से 15 क्वेश्चन जितने आपको आते हो कर लो। और मैंने आपको पहले बताया, आराम आराम से आप 80+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आराम से 80+ क्वेश्चन आप कर सकते हो बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। ये तो नहीं बोलूंगा 100% हो जाता है, कई बार दिमाग हमारा काम नहीं करता उतना वहां पे, तो कम हो जाता है, लेकिन हाँ आप कर सकते हो भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में आपको मिलता हूं। कमेंट में जरूर लिखना आपका पेपर कब है।